बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर और इस समय एक पॉपुलर यूट्यूबर बन चुकी फराह खान का नाम आए दिन मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बना रहता है। आखिर सेलेब्स के घर जाकर कुकिंग व्लॉग बनाकर तो वो लाखों लोगों को एंटरटेन करती हैं, साथ ही इससे मोटी कमाई भी करती हैं। उनके साथ उनके कुक दिलीप भी होते हैं। व्लॉग्स में नजर आकर दिलीप भी अब एक स्टार बन चुके हैं। बड़े बड़े सितारों से उनका मिलना जुलना होने लगा है, जिस वजह से वो भी लाइमलाइट का हिस्सा बनते रहते हैं। तो अब इसी बीच फराह ने कुक को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। आखिर इस तरह की खबरें जो माया नगरी से आई हैं कि फराह खान को अपने कुक दिलीप से धोखा मिला है। दिलीप ने उन्हें करोड़ों का चूना लगा दिया है। दरअसल ये सारी बातें हम नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया में मौजूद कुछ यूजर्स कह रहे हैं, वो भी फराह की लेटेस्ट व्लॉग को देखने के बाद। हुआ यूं कि नए एपिसोड में फराह और दिलीप बिग बॉस 19 के एक्स कंटेस्टेंट परिणीत मोरे के मुंबई स्थित घर पर गए, जहां उन्होंने टेस्टी खाना तो बनाया ही और परिणीत की स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बातचीत की। एपिसोड के दौरान परिणीत के पिता ने फराह से पूछा कि क्या दिलीप ने वो बड़ी कार खरीदी है जो उनके एक वीडियो में दिखाई दी थी। फराह ने मजाक में कहा कि नहीं, दिलीप अभी भी 2 पहिया चलाता है। फिर फराह ने दिलीप से पूछा कि क्या उन्होंने सचमुच अपने लिए कार ली है, जिस पर दिलीप ने जवाब दिया, आपकी BMW वाली ना। इस पर परिणीत ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिलीप को अपने गांव में सबको बताना चाहिए कि BMW उसकी अपनी कार है। परिणीत के पिता ने बताया कि उन्होंने दिलीप को कार में ड्राइवर के साथ देखा था। ये सुनकर फराह चौंक गई। ड्राइवर भी था उबैद और ये दोनों लोनावला में कहाँ घूम रहे थे। दिलीप इस बात पर हंस पड़े, लेकिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा। वहीं फराह ने आगे कहा कि हमारी ही कार है। तो अब इस व्लॉग को देखने के बाद लोग भी अपने अपने रिएक्शन जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने कहा, वाह चूना लगा दिया। एक शख्स ने लिखा, करोड़ों की गाड़ी की सवारी। एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि दिलीप के भी मजे हैं, धोखा हो गया फराह के साथ। अब ये तो रहे लोगों के रिएक्शन। वहीं इससे पहले दिलीप ने अपने एक व्लॉग में बताया था कि उन्होंने दिल्ली में सिर्फ 300 रुपए में काम शुरू किया, लेकिन फराह के घर में उनकी शुरुआत सैलरी 20,000 रुपए से हुई थी। फराह ने बताया कि हालांकि उन्होंने 20,000 रुपए से शुरुआत की थी, लेकिन अब उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि दिलीप को उनके यूट्यूब व्लॉग से होने वाली कमाई में भी हिस्सा मिलता है। तो कुकिंग वीडियो के अलावा फराह ने दिलीप के साथ एक ट्रैवल व्लॉग सीरीज भी शुरू की है, जिसमें वो दिलीप को मालदीव की उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाएंगी। दिलीप कई एड में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें शाहरुख खान और कियारा आडवाणी के साथ मिंत्रा के लिए एड के साथ ही फ्लिपकार्ट प्रमोशन में भी शामिल है। बात या फराह खान की करें तो अपनी कोरियोग्राफी पर बड़े बड़े सितारों को नचाने वाली फराह अब यूट्यूब की दुनिया में बेहद एक्टिव है। फराह अपने कुक दिलीप के साथ अलग अलग सेलेब्स के घर जाती है, उनका हाउस टूर अपने व्लॉग्स में दिखाती है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ नई और स्पेशल डिश भी लोगों के लिए लेकर आती है। इससे न सिर्फ वो छप्पड़ फाड़ के कमाई कर रही है, बल्कि उनके कुक दिलीप भी जमाने में खूब फेमस हो चुके हैं। गौरतलब है कि उनका जन्म 9 जनवरी 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता कामर खान, जिन्हें कामर साहब भी कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने स्टंट मैन और फिल्म मेकर थे। उनकी मां मेनका पारसी परिवार से थी। एक्ट्रेस मनीषा कोहिराला और फरदीन खान और फराह नाज जैसे कई सितारों से रिश्तेदारी की वजह से फराह का बचपन सिनेमा के माहौल में ही बीता। वहीं जब उनके पिता की बनाई फिल्म आ गले लग जा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, तब परिवार को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। उस समय उनके घर की हालत इतनी माली थी कि कभी कभी बिजली का बिल भी वो नहीं भर पाते थे। मुश्किल आई तो उनके माता पिता के रिश्ते भी बिगड़ गए और उनका अलगाव हो गया। फराह को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, पर उनके पास डांस सीखने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने खुद को
सेल्फ ट्रेन डांसर बनाया। दिग्गज माइकल जैक्सन को देखकर उन्होंने डांस की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे अपने आप को बेहतर किया। वही फरहान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से की। वो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ डांस, परफॉर्मेंस और इवेंट में हिस्सा लेती। कॉलेज में उन्होंने एक डांस ग्रुप भी बनाया था और यहीं से उनकी कोरियोग्राफी के सफर की शुरुआत हुई। उनका पहला बड़ा मौका तब आया जब उन्होंने 1992 में आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए गानों की कोरियोग्राफी की। इस फिल्म में आमिर खान के गाने पहला नशा को उन्होंने जिस अंदाज में कोरियोग्राफ किया वो आज भी बॉलीवुड के क्लासिक गानों में गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में 80 से ज्यादा स्टार्स को कोरियोग्राफ किया, जिसमें शाहरुख खान, सलमान, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण जैसे सुपरस्टार शामिल हैं। उनके मशहूर गानों में छैया छैया, एक पल का जीना और इट्स द टाइम टू डिस्को, मुझसे शादी करोगी शामिल रहे। कोरियोग्राफी के साथ साथ फरहान ने डायरेक्शन में भी शुरुआत की, जो कि शाहरुख खान की मदद से हुआ। उन्होंने 2004 में फिल्म मैं हूं ना से डायरेक्टर की कमान संभाली और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद फरहान ने साल 2007 में ओम शांति ओम बनाई, जिसने दीपिका पादुकोण को लॉन्च किया और ये 100 करोड़ क्लब की फिल्म बनी। उनकी तीसरी फिल्म 30 मार खा भले ही लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन उनका गाना शीला की जवानी सुपरहिट हुआ। बाद में उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर 2014 जैसी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म बनाई, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन ने काम किया। फराह खान सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी पॉपुलर चेहरा है। उन्होंने कई रियलिटी शो में जज की भूमिका निभाई, जैसे झलक दिखला जा, इंडियन आइडल, नच बलिए, बिग बॉस के कुछ सीजन में गेस्ट होस्ट के रूप में वो दिखी। बात उनकी नेटवर्थ की करें तो रिपोर्ट के मुताबिक फराह खान की कुल नेटवर्थ लगभग 40 से 50 मिलियन डॉलर है। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो फराह खान ने बॉलीवुड के जाने माने एडिटर और डायरेक्टर शिरीष कुंदर से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही। दोनों की प्रेम कहानी फिल्म मैं हूं ना के सेट पर शुरू हुई थी। फिल्म साइन करने से पहले ही शिरीष का फराह पर क्रश था। फराह की माने तो वो इस बात से अनजान थी कि 8 साल छोटे शिरीष मन ही मन उन्हें पसंद करते, लेकिन जल्दी वो भी शिरीष की कायल हो गई। फिर शिरीष ने फराह के सामने प्रपोजल रखा और वो टाइम पास नहीं करना चाहते थे, बल्कि फराह के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। फराह की माने तो उन्होंने बहुत सोच समझ के और फिर शिरीष के प्रपोजल को स्वीकार किया। फिर 7 महीने की डेटिंग के बाद गोवा में उन्होंने सगाई कर ली। जिसके बाद साल 2004 में उन्होंने पहले रजिस्टर्ड मैरिज की और फिर साउथ इंडियन स्टाइल में शादी और निकाह किया। क्योंकि शिरीष साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करते, फराह एक मुस्लिम परिवार से। शादी के 4 साल बाद 2008 में ही दोनों ट्रिपलेट्स बच्चों मदजरा, दीवा और अनाया के पेरेंट्स बने। फराह ने IVF की मदद से 42 की एज में 3 बच्चों को जन्म दिया। तो अब फराह के तीनों बच्चे टीनेज हो चुके हैं।